वार्ड क्रमांक 31 से समाजवादी पार्टी के नगर सेवक प्रत्याशी हमारे साथ बारे में हम क्या बताएं उनके बारे में। तो यहाँ के हमारे जो हर घर गली में जा रहे वो खुद बोल रहे अखिलेश यादव जिंदाबाद। वो खुद उनका नारा लगा के दे रहे हैं कि अखिलेश भैया ने हमारे बच्चों के लिए इतना किया, हम औरतों के लिए इतना किया, सब बच्चों में लैपटॉप बांटा, शिक्षा दी उनको। तो उनके बारे में तो हम तो कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पे लोग खुद उनके बारे में हमें बताते कि उन्होंने ऐसा ऐसा हमारे लिए किया है। और हमारा जो अभी पद यात्रा हम जो घर घर जा रहे हैं वो हम सब जोर शोर से कर रहे हैं। सबसे एक एक करके हम मिले जा रहे हैं। आज से नहीं 15 दिनों से मैंने सबकी परेशानी, सबकी दुख तकलीफें, सबके घर गटर नाले और सबके घरों के बाहर बॉटल गंदगी सब मैंने देखा है। उनको मैंने आपकी वादा किया है एक बार अब हमें चुनो ताकि मैं सबकी परेशानी, आपकी हर जो तकलीफ है उसको मैं दूर कर सकूं। हम मुकरने वालों में से नहीं है। हम उनके साथ कंधों से कंधा मिला के चलेंगे। हम उनकी एक एक चीजों को एकदम बारीकी से देख के उनकी चीज करेंगे। हम भागने वालों में से नहीं है कि जो एक बार जीत जाए तो पलट जाए, हम उनमें से नहीं है। और यहाँ पे कई बार रह गए नगर सेवक का दावा है कि ये लालजी पाड़ा में एक भी काम नहीं बाकी है। मैंने बाथरूम बनवाया, रोड बनवाया, लाइट का व्यवस्था अच्छा है और आप कह रही हैं कि व्यवस्था खराब है। अभी हम लालजी पाड़ा से ही सर्वे करके पूरा आ रहे हैं। वहाँ के इतनी पतली गली है उसमें हम खुद एक एक करके लोग जा रहे हैं। आधे से लोग हमारे रैली के बाहर खड़े हो जा रहे हैं कि हम उसके अंदर कैसे घुसे, इतने अंधेरा। हम रात में जाते हैं वहाँ पे, रात से कभी शाम के 3-4 बजे आप जाओगे वहाँ पे तो टॉर्च मार के सब जा रहे हैं। बाथरूम की तो बात मत बोलो, रोड पे बाथरूम है, वहाँ बच्चे सब बैठ रहे बाथरूम कर रहे थे। अभी हम लोग गए थे गौसिया मस्जिद के पास, वहाँ पे ही ना बाथरूम वहाँ सफाई है, ना वहाँ रोड की सफाई, ना वहाँ गली बने हैं। और अब जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने हर गलियों में गटर का नाला खोद के रखा है और सबकी सफाई अब चालू करके दे रहे। जब इलेक्शन चालू हुआ उससे पहले उनका कुछ काम नहीं हुआ था। सिर्फ वो लोगों का फंड खा रहे हैं, लोगों का पैसा खा रहे हैं। उनका काम अभी तक मैंने तो अपने नजरिए में कभी नहीं देखा। और पब्लिक ने भी मुझे बोला है कि उन्होंने क्या काम किया। मैंने बहुत सारे लोगों से मिला, सबने यही बोला है हमारा तो काम कुछ हुआ नहीं। हम कैसे कोई नगर सेवक पे भरोसा कर, जब 9 साल से एक नगर सेवक हमें ठग रहा है तो हम नए को कैसा चुने। तो हमने उन्हें बोला है एक बार आप हमें चुनो, हम तो यही रहते हैं फैजान रजा मस्जिद के बाजू में, हमारा घर दुकान सब वही है। आप हमें चुनो ताकि मैं आपकी परेशानी को दूर करूंगी। मैं भरोसा करने लायक का दावा करके आई हूँ, मैं भरोसा दूंगी सबको, मैं उनका काम करके दूंगी। जिस दिन मैं जीती 15 तारीख को वोट है, 16 तारीख को अगर मेरा वोट आया मैं जीती, 17 तारीख से मैं सबके जोर शोर से काम करूंगी। मैंने एक एक गली घर नाले सबकी परेशानी, औरत की परेशानी, बच्चों की परेशानी, बुजुर्ग महिलाओं की परेशानी, वहाँ के बच्चे छोटे बच्चे कोई बोल नहीं पाता, कोई देख नहीं पाता, कोई सुन नहीं पाता है। मुझे औरतें ने बोला है आप हमारा काम कराओगे, हमारे बच्चों का इलाज कराओगी। तो मैंने उन्हें कहा है हम जरूर करवाएंगे, एक बार आप हमें चुनो, आप हमें बीच में अपने रखो। या मुझे अपना नेता ना समझो, मुझे अपनी दावेदार अपने वार्ड की कोई बेटी लड़की ना समझो, मुझे अपनी बेटी समझो, खुद की बेटी समझो। अब दूसरों की बेटी नहीं, मैं आपकी बेटी हूँ। आप मुझे एक बार मौका दो कि ये बेटी आपके वार्ड क्रमांक 31 में आए, आपकी परेशानी, आपकी हर एक गंदगी नाला सफाई, बिल्डिंगों में पानी नहीं आती, 10 मिनट की पानी आती, जो इतनी बड़ी बिल्डिंग मार्केटों में उन्होंने खड़ा किया है। इसलिए मैं बोलती हूँ आप मौका दो। अब उनके सारे इंटरव्यू आ रहे हैं बाहर। वो आपकी लालजी पाड़ा में एक लड़कियों के साथ, बच्ची के साथ परेशानी हुआ था, बच्ची के साथ छेड़छाड़ मतलब गंदा किए थे। अब वो उनका इंटरव्यू अब वो वायरल करे कि मैं वो बच्चों के साथ था, मैं बच्चों के साथ ये किया। जब इलेक्शन के 4-5 महीने पहले ये सब हादसा हुआ था तब नगर सेवक का क्यों नहीं एक भी वीडियो वायरल हुआ था, क्यों नहीं तब वो किए थे। और अब इलेक्शन इतना जोर शोर से चला रहे हैं, सब जगह रैली पे रैली निकाल रहे हैं। यहाँ पे अभी हाल ही में उनका वीडियो आया है, यहाँ पे पैसा बांट रहे थे, साड़ी बांट रहे थे। तो मैं कहना चाहती हूँ साड़ी तो फट जाएगी, पैसा भी खत्म हो जाएगा, पर जो नगर सेविका का चुनाव 5 साल पे होना चाहिए, अब की 9 साल पे हुआ है। अब की अगर आपने अपना आंख नहीं खोला तो मेरे को तो लगता है आपकी नगर सेविका का चुनाव 10-15 साल बाद होएगा और आपकी परेशानी तो आप ही झेलते रह जाओगे। इसलिए आप वोट करो, पैसा मत देखो, साड़ी मत देखो। साड़ी तो आपको वो 100 वाली ला के देता है, 1500-2000 वाली नहीं, ब्रांडेड साड़ी नहीं ला के देता है। इसलिए आप आपकी देखो, आपकी फरजान इसराइल चौधरी को चुनो जो आपकी परेशानी, आपकी दुख तकलीफ है, आपका इलाज कराए। यहाँ पे हर बुजुर्ग महिला के साथ मैं चलूंगी, सबका राशन कार्ड में, वोटिंग कार्ड में, आधार कार्ड में नाम लगाऊंगी। अब मैं उनके साथ लाइन लगवाऊंगी, खुद लगवाऊंगी। यहाँ पे शादी का हॉल नहीं है, आप यहाँ पे गार्डन जा सकते हैं, गार्डन वो भी वो साफ नहीं, ढंग का नहीं। वहाँ पे गुंडे लोग ज्यादा रहते हैं, चर्सी लोग ज्यादा वहाँ बैठे रहते हैं, कोई महिला जल्दी वहाँ जाती नहीं है। यहाँ मैं फ्री का हॉल करवाऊंगी, शादी का हॉल, ताकि वहाँ कोई भी गरीब अपनी बेटी की शादी करवा सके।
क्योंकि जो हिसाब से अब महंगाई चल रही है, मेरे को तो नहीं लगता कोई गरीब अपनी बेटी का जल्दी शादी करने के बारे में इतना सोचेगा। 10,000 का कमाई आता है लोगों का, जो पढ़े लिखे MBA करे लोग हैं उनका 10,000 की कमाई का पैसा आता है। वो 10,000 में या बहन की शादी करवाए या बेटी की शादी करवाए या तो अपना खर्चा करे। इसलिए अब उनके लिए फरजाना इस्राइल चौधरी खड़ी है। बहुत हिम्मत से खड़ी हुई हूँ मैं आपकी, क्योंकि मैं कभी लोगों के बीच में खड़ा होना नहीं जानी, ना मैंने किसी से बात करना सोची कभी, पर अब की मैं खड़ी हूँ। सबकी दुख परेशानी देख के आज मैं इतना बोल ले रही हूँ, नहीं तो मैं कभी स्टेज तक का नहीं खड़ी, मैंने कभी अपने हाथ में माइक तक का नहीं लिया। आज मैं बोल रही हूँ क्योंकि मेरे को जनता की दुख तकलीफ समझ में आ रही है, इसलिए अब मैं उनके बीचों में खड़ी हूँ। तो एक बार आप हमें चुनो, फरजाना इस्राइल चौधरी को चुने, ताकि यहाँ पे 40 जो झपड़पट्टी सब इतना गंदा किए उनका मैं घर पास करवा सकूँ बिल्डिंग में। जो यहाँ के बीजेपी के और सबके दलाल बैठे, बिल्डरों के दलाल है जो खाते हैं लोगों का हक, उनका मैं घर बिल्डिंग में पास करवाऊँ। उनका एक साइन रुका हुआ है, वो साइन नहीं करे, क्योंकि उनको अपना बिल्डर चाहिए, अच्छा वाला बिल्डर नहीं चाहिए जो लोगों को परेशान करे, उनको वो बिल्डर चाहिए। इसलिए आप अपनी फरजाना इस्राइल चौधरी को चुनो, उनका घर में बिल्डिंगों में दिलवाओ, उनकी हर एक परेशानियों को दूर करूंगी। और जिस दिन मैं ये परेशानी नहीं दूर करी, अगर लोगों को लगता है कि परेशानी नहीं दूर करेगी, इनको जिता के भी मतलब नहीं हुआ, उस दिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगी। मैं नगर सेविका के पद से हमेशा के लिए हट जाऊंगी। आपके सामने बहुत बड़ा टारगेट है, बीजेपी बड़ी पार्टी है और यहाँ के जो नगर सेवक हैं, कई बार के नगर सेवक रहे हैं, उनकी लड़की इस बार टिकट पाई है और यहाँ के वर्तमान विधायक आपके विपक्ष में प्रचार कर रहे हैं। पूर्व सांसद जो है बोरीवली के, वो आपके विपक्ष में प्रचार कर, पीयूष गोयल भी यहाँ प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। इतने बड़े बड़े लोगों से आप कैसे लड़ पा रही हैं? हम अपने हिम्मत से जो हो रहा है हम लड़ पा रहे हैं। अब वो तो जनता का पैसा खा के वो लड़ रहे हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई से हमें जो हो रहा है, मेहनत की कमाई जो दिन रात पसीना एक करके हमारा पैसा लग रहा है पार्टी में, इलेक्शन में, और वो तो जनता का पैसा खा के बैठे 9 साल से 10 साल से, कितने साल से वो नगर सेवक है, जनता का पैसा खा के। और अब उनमें लड़ने की वो नहीं हुई, तब क्या वो अपनी बेटी को लाके खड़ा कर दिए। जो बेटी मीरा रोड में रहती, उनकी शादी वहाँ हुई है, तो उनका अब लाके वो खड़ा कि हम तो बिना शादी के हम रहते भी यही है। तो वो आपको सिंबल देते हैं समाजवादी पार्टी का, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, अब लगातार लोगों के बीच में जा रही हैं, क्या अपने बारे में बता रही हैं? मैं अपने बारे में उन्हें यही बता रही हूँ, हम अबू हाशिम आजमी को तो यहाँ सब जानते, पर यहाँ के लोग जो अखिलेश भैया का प्यार अपने दिलों जान में बसाए, हम यूपी वाले लोग, अखिलेश भैया आए, वो खुद अपने दरवाजों से निकल के देखते रहे अखिलेश भैया की पार्टियों से आए, तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकती उन्हें कि उन्हें खुद एक अखिलेश भैया का प्यार है। और मैंने उन्हें दावा किया है, जब हमारे अखिलेश भैया यूपी में इतने लोगों की मदद कर सकते हैं, तो ये वार्ड क्रमांक 31 क्या है, इतना सा तो है ये। उनके लिए आपकी फरजाना इस्राइल चौधरी खड़ी है। अगर फरजाना इस्राइल चौधरी का हाथ मजबूत होगा तो उनका हाथ वहां से मजबूत होएगा, उनकी पार्टी यहाँ चलेगी। यहाँ के बच्चे, महिला, सबको पढ़ाई दूंगी, शिक्षा दूंगी, स्कॉलरशिप दूंगी फ्री में, हर महिला का इलाज करवाऊंगी, उनकी परेशानियों को दूर करूंगी। पहले सबसे घरों के बाहर कैमरा लगवाऊंगी, क्योंकि आजकल जो हो रहा है वो हर जनता जानती है, हर आदमी जानते हैं, हर औरतें जानती है। औरतें तो कहीं सेफ होती नहीं, ना बच्चे सेफ होते हैं, इसलिए कैमरा जो जरूरी रहेगा ताकि उस पर कड़क एक्शन ले सके कोई। क्योंकि इतने साल से मैंने देखा है यहाँ पे कभी मर्डर हो जाता है, हमारे खाड़ी में कभी मर्डर हो जाता है, हमारे यहाँ कभी कोई किसी को मार के चले जाता है। मैंने कभी नगर सेवक को नहीं देखा कि कभी वो फैमिली वाले से भी मिले हैं या उसके ऊपर उन्होंने पॉइंट किया है कि ऐसा कैसे हमारे एरिया में ये सब हो चुका है। ओवैसी को जानती हैं आप? हाँ जी, वो बीजेपी से गठबंधन किया है, क्या आपको नहीं लगता कि मुसलमान वोट कुछ उनके साथ जाएगा? लगता तो नहीं है, अब वो बीजेपी और ओवैसी साहब जान सकते हैं, क्योंकि मैं तो अभी समाजवादी पार्टी से खड़ी, अब जिनका वोट कटेगा वो कटेगा। हम अपने मेहनत से लगे पड़े हैं, अब हमारा मेहनत हमें आगे। रंग लगा था कि बीजेपी शायद नया रंग लाए, पर अब जब बीजेपी से लोग परेशान हो रहे हैं, हम खुद परेशान हो रहे हैं, मैं आस पड़ोस वाले खुद परेशान हो रहे। बीजेपी का जो लोग हिंदू मुस्लिम जो भी सब है, वो खुद हमें बोल रहे थे अभी कि हमें इतनी परेशानी हो रही है, हम वोट करते हैं, वोट का घोटाला हो जाता है, हम तो वोट दूसरी पार्टी को करते हैं, पर बीजेपी कैसे जीत जाती है। और ईवीएम मशीन की जो घोटाला था वो तो अभी आप सबने फिलहाल 1-2 महीना पहले सुना होगा, राहुल गांधी ने पूरा एक्सपोज किया था, फिर भी वो सब बातों को छुपाई गई, क्योंकि बीजेपी को अपने आप को व्हाइट लिस्ट करना था, ब्लैक लिस्ट में से हटाना था। यूपी बिहार के लोग आया ना पाए यहाँ, तो यूपी बिहार वाले तो कोई वो नहीं है, उनको भी आगे कमाना चाहिए, क्योंकि बिहार में जो अब बीजेपी का राज चला है तो बिहार वालों का घर टूट रहा है। बिहार वाले भी तो अपना घर बनाने के लिए मुंबई आएंगे कमाने, मुंबई सपनों का शहर है, तो यहाँ पे कमाएंगे ही तभी तो आगे बढ़ेंगे। और यूपी बिहार वाले लोग को यहाँ पे आना चाहिए, ताकि वो अखिलेश भैया और सब पार्टियों वाले यहाँ पे जुड़ेंगे, उनके वाले आएंगे तो उनके वाले ज्यादा उनको देखेंगे, वोट करेंगे,
यूपी बिहार वाले लोग आएंगे तो वो दूसरी पार्टियों को भी सोचेंगे, इसलिए शायद उन्हें उनको भगाना हो यहाँ से। लगातार आप बीजेपी पे टारगेट कर रही हैं, ऐसा ना हो कोई कार्रवाई हो जाए आपसे। मैंने उन्हें टारगेट तो ऐसा कुछ नहीं किया कि वो मुझ पे कार्रवाई करे, क्योंकि आजकल हर कोई उनके खिलाफ बोल रहा है, चाहे वो दूसरी दल की पार्टी हो या दूसरी विपक्ष की पार्टी हो, कोई उनके संपर्क में, कोई उनके साथ वाला नहीं खड़ा है। मैंने अभी तक देखा है 15 दिन से इलेक्शन में सब उनके खिलाफ ही बोले जा रहे हैं। मैंने उनके बारे में कोई अपशब्द यूज नहीं किया। मेरा जो दिल में था, मैंने जो जनता से सुना, मैंने वही बोला है अभी तक। क्या उत्तर भारतीय भी आपसे जुड़ रहे हैं? तो सब हमसे जुड़ रहे हैं, हमसे सब मिल रहे हैं, सब बोल भी रहे हैं कि अब की शायद साइकिल आएगी, अब साइकिल बदलाव लाएगी। इस बार हमें हटाना है उनको, कि हम 9 साल से 10 साल से बहुत लोगों से परेशान हो गए, उन नगर सेवक से परेशान हो गए, तो वो खुद हमारे पास खुद आ रहे हैं, बोल रहे हैं हम आपको सपोर्ट करेंगे, फुल सपोर्ट है आपको।